नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त हेम प्रकाश। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मुद्दा ये है दोस्तों कि जब भी हम कहीं पर नई कॉलोनी बनाते हैं, कोई इलाका बनाते हैं, सरकार के द्वारा कोई नई कॉलोनी का निर्माण होता है, तो वहाँ पर जो जंगल होता है, खेत खलियान होते हैं, बाग बगीचे होते हैं, अक्सर उनको हम डैमेज करके वहाँ पर एक नई कॉलोनी का निर्माण होता है। फिर वहाँ हम जैसे लोग जाके फ्लैट खरीदते हैं, रहते हैं, मकान बनाते हैं। लेकिन क्या अक्सर हमने सोचा है कि इस प्रक्रिया को करने के चक्कर में वहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गाय, भैंस और दूसरे तरीके के पशु पक्षी, हम उनका जीवन लगभग तबाह कर देते हैं। ये बहुत एक भावनात्मक विषय मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया। और फिर जब उन सोसाइटियों में हम रहते हैं, वहाँ पर अपनी जगह को ढूंढते हुए ये गाय, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, पशु पक्षी वहाँ पर पहुँचते हैं कि ये हमारी जगह थी, हमने यहाँ पर जीवन काटा था, तो हम इनको भगाने के लिए तरह तरह के इंतजाम करते हैं। आखिर क्यों इंसान जानवरों से इतना भयभीत है? इनको प्रकृति ने बनाया है, हमें भी प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया। हम पहले इनकी जगहों को छीन कर इनके ऊपर जुल्म कर चुके हैं। मेरा सरकार को सुझाव है कि इनको हमारे बीच में उसी तरीके से रहने का अधिकार है जिस तरीके से हम इंसान एक दूसरे के साथ रहते हैं। प्रकृति के नियम है ये प्रकृति का संतुलन बना के रखते हैं। जो भी अपने आप को सनातनी मानता है, हिंदू मानता है और देवी देवताओं को मानता है, भगवान में विश्वास रखता है, उसको इस बात को भी जानना पड़ेगा कि हर देवी देवता के साथ आप तस्वीर में देखिए कोई ना कोई जीव जंतु, पशु पक्षी उनके साथ उनकी तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। इससे यही पता चलता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार मुझे इस बात का जवाब दे कि पेड़ काटना कानूनन अपराध है, और है तो क्यों है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया था कि पेड़ के अंदर जान है, वो जीव है, वो जीवित प्राणी है। तो जब पेड़ काटना अपराध है, पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह काट के लगाना भी अपराध है, तो फिर इन जीव जंतु को हम उठाकर, मैंने देखा है आजकल लोग कुत्तों पर बड़ा जुल्म कर रहे हैं। हम लोग जब सड़कों पर चलते हैं तो कुत्तों को लात मार देते हैं, गाड़ियों की टक्कर मार देते हैं, इनको पत्थर फेंकते हैं, इन पर थूक देते हैं। काफ़ी लोग ऐसे मैंने देखे हैं समाज के अंदर। वो तस्वीरें कभी वायरल नहीं होती, लेकिन जब कोई कुत्ता किसी इंसान को अपने बचाव के कारण उसको भौंकता है या उसके पीछे भाग लेता है, तो हम बड़ी जल्दी से वो तस्वीरें वायरल करके उस कुत्ते को गुनहगार ठहरा देते हैं। सड़क पर जब कोई गाड़ी किसी इंसान के ऊपर चढ़ जाती है तो भीड़ जुट जाती है उस इंसान को बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, जब इन कुत्तों के ऊपर से गाड़ियां गुजरती है, सड़क पर तड़प तड़प के दम तोड़ते हैं, वो भी तो एक मर्डर है, एक जीव जंतु की हत्या हुई है। और आप देखिए गाड़ियां उसके ऊपर से ऐसे चलती है। यही तो कलयुग है। फिर हमने रामायण महाभारत से सीखा क्या? हमने वेद पुराण शास्त्रों से सीखा क्या? मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और दूसरे नेताओं से एक आग्रह है कि जनता को जागरूक करने की जरूरत है। इन जीव जंतु पर जुल्म करने की जरूरत नहीं। कोरोना काल में हमने देखा नहीं क्या इंसानों की हालत क्या हो गई थी? जीव जंतु, जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है, संकट आता है, जब कुछ ऐसे दिन आते हैं तीज त्योहार के या आपके पूर्वजों को मनाने के दिन आते हैं, तो पता है ज्योतिषी जब बोलते हैं कि जाओ पहली रोटी गाय को, दूसरी कुत्ते को, तीसरी कौवे को, तो हमें इनके अंदर अपने पूर्वज नजर आते हैं। और वैसे जब वो समय बीत जाता है तो पूरे साल हमें इनमें दुश्मन नजर आते हैं। जबकि कुत्ता इतना प्यारा प्राणी है। आप एक रोटी डालकर देखिए, इसको दूध पिलाकर देखिए, गाय को कच्ची सब्जी खिला करके देखिए, ये आपके दरवाजे पर रोज आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। पता कितनी दुआ देते होंगे ये लोग। और जब हम इनको हर्ट करते हैं, अगर हमें 10 दिन के लिए किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए दोस्तों, तो क्या बीतेगी हमारे ऊपर? ये भी तो इंसान है, ये भी तो जीव जंतु हैं, इनके अंदर भी आत्मा है, ये भी भगवान को याद करते, उसके बनाए हुए। और लोग उठाकर इनको
गाड़ियां बुलाकर और इनको पिंजरे में बंद करवा देते हैं, इनको वहां पर भिजवा देते हैं कि इनको शेल्टर में भेज दो, इसको बंद कर दो, हमें कुत्ता नहीं चाहिए। सोसाइटी हमारी गंदी होती है, सोसाइटी गंदी होती है। क्या बात है, आज हम इतने साफ सुथरे हो गए। हमारे बाप दादा सारी जिंदगी मिट्टी में जिए, खेतों में काम करे, पहाड़ों पर। भारत की तो भूमि ही है कि हम लोग मिट्टी में पैदा हुए, मिट्टी से बने हैं। और आज हम वेस्टर्न कल्चर को, पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के चक्कर में इतने साफ सुथरे हो गए कि आज हमें जीव जंतु बुरे लगने लगे। दोस्तों, इनको भी जीने का अधिकार है और मेरा साथ दीजिए, इस मैसेज को आगे बढ़ाइए, जीव जंतु को बचाइए, तभी इंसानियत बचेगी। नहीं, अगर भगवान नाराज हुए, तुम लोगों के पूर्वज नाराज हुए, तो ये याद रखिएगा, फिर कलयुग में जो प्रलय आनी है उससे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इन जीव जंतुओं पर मेरी हाथ जोड़कर विनती है, सरकारों से, सभी पढ़े लिखे लोगों से, बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों से, कि आप अगर ऊंचे पदों पर आ जाते तो इसका मतलब ये नहीं कि जीव जंतु किसी लायक नहीं है। प्लीज इन पर जुल्म बंद कर दीजिए। भगवान, प्रकृति आपसे बहुत खुश हो जाएगी।